स्मार्ट शहरों का वादा एक नया भविष्य। यह भविष्य न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने का भी वादा करता है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई तकनीकें और नवाचार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। शहर भी इस बदलाव से पीछे नहीं है। वे भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, नई इमारतें, नई सड़कों और नई सुविधाओं के साथ। इसी बदलाव से आया है स्मार्ट सिटी का आइडिया। स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जो तकनीक का उपयोग करके अपने निवासियों के जीवन को बेहतर बनाए। स्मार्ट सिटी का सपना है बेहतर जिंदगी का, आसान जिंदगी का। यह सपना है एक ऐसा शहर बनाने का जहां हर सुविधा आपके हाथ में हो। टेक्नोलॉजी की मदद से शहरों को और अच्छा, सुरक्षित और रहने लायक बनाना ही स्मार्ट सिटी का मकसद है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है कि हर नागरिक को एक सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन मिले। स्मार्ट सिटी का मतलब है सेंसर, कैमरा और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके शहर के सिस्टम को बेहतर बनाना। यह तकनीक शहर के हर कोने में फैली होती है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ट्रैफिक कम करना, बिजली की बर्बादी रोकना, क्राइम कम करना, ये सब स्मार्ट सिटी के टारगेट हैं। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, ऊर्जा सक्षम स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और अपराध की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, स्मार्ट सिटी के लिए। स्मार्ट सिटी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं। जहां एक ओर यह हमें सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है। सबसे बड़ा खतरा है हमारी प्राइवेसी का। स्मार्ट सिटी में हर जगह लगे कैमरे और सेंसर हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। स्मार्ट सिटी में हर जगह लगे कैमरे और सेंसर हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। यह जानकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के पास जा सकती है, जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यह जानकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के पास जा सकती है, जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हम अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? सवाल यह है कि क्या हम अच्छी सुविधाओं के लिए अपनी प्राइवेसी कुर्बान करने को तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा। स्मार्ट सिटी का भविष्य हमारे हाथ में है और हमें यह तय करना है कि हम इसे कैसे आकार देना चाहते हैं। डेटा का जाल कैसे शहर आपको देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी की नींव है डेटा। यह डेटा हर जगह फैला हुआ है और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हर जगह लगे सेंसर और कैमरे लगातार डेटा जमा कर रहे हैं। ये सेंसर और कैमरे न केवल हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हमारे व्यवहार को भी समझने की कोशिश करते हैं। आप कहां हैं, आपका चेहरा, आपकी आदतें, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये जानकारी हमारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों से भी एकत्र की जाती है। ये डेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के हाथों में एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। ये डेटा न केवल हमारी सुरक्षा के लिए, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसका इस्तेमाल आपके व्यवहार को बदलने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए और यहाँ तक कि आपके निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। आपको कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक प्रकार का डिजिटल निगरानी तंत्र है जो हमारे हर कदम पर नजर रखता है। सोचो, आप एक प्रोटेस्ट में जाते हैं और बाद में आपको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। ये एक प्रकार की सजा हो सकती है जो आपके अधिकारों को सीमित कर सकती है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि चीन जैसे देशों में हो रहा है। वहां की सरकार अपने नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखती है और उनके हर कदम पर नजर रखती है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां हमारा हर कदम पर नजर रखी जा रही हो? क्या हम अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता को इस डिजिटल निगरानी तंत्र के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। निगरानी का साया बिग ब्रदर आ रहा है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर कदम पर हमारी निगरानी की जा रही है? जॉर्ज ऑनरवेल की फेमस किताब 1984 में एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया गया है जहां सरकार अपने लोगों पर हर समय नजर रखती है। यह किताब एक चेतावनी थी, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जो हमें डराती है। उस समय यह एक कल्पना थी, लेकिन आज यह हकीकत बनती जा रही है। हमारे शहरों में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं जो हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में लगे कैमरे सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं है। ये कैमरे हर समय हमारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं। उनका इस्तेमाल चेहरे की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। यह तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि यह भीड़ में से भी किसी व्यक्ति को पहचान सकती है। इससे गवर्नमेंट किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकती है, उसकी एक्टिविटी पर नजर रख सकती है। यह तकनीक हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। यह प्राइवेसी के अधिकार का खुला उल्लंघन है।
लोग अपनी निजता को लेकर चिंतित हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे सरकार विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नकेल कस सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निगरानी का यह तंत्र हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन न करे। गोपनीयता का हनन। आपकी जानकारी किसके पास है? स्मार्ट सिटी में जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वह सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। प्राइवेट कंपनियां भी इस डेटा को हासिल करने के लिए बेताब रहती हैं। ये डेटा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आपकी कमजोरियां, आपकी आदतें। इसका इस्तेमाल आपको टारगेट करके विज्ञापन दिखाने, आपको सामान खरीदने के लिए लुभाने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आपकी जानकारी हैकर्स के हाथ लग सकती है, आपकी पहचान चोरी हो सकती है, आपके साथ पैसे का धोखा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। सेक्शन 5, डिजिटल खाई। क्या स्मार्ट शहर सबको साथ लेकर चलेंगे? स्मार्ट सिटी का सपना है अच्छी जिंदगी का, लेकिन क्या यह सपना सबके लिए एक जैसा है? क्या यह टेक्नोलॉजी की क्रांति सबको साथ लेकर चलेगी? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ऐसे लोग स्मार्ट सिटी के फायदों से वंचित रह सकते हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी, वे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह डिजिटल खाई पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता को और बढ़ा सकती है। सेक्शन 6, डेटा का मालिक कौन? नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई। स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा सवाल है डेटा के मालिकाना हक का। जो डेटा हमारे बारे में इकट्ठा किया जा रहा है, क्या उस पर हमारा कोई अधिकार है? क्या हमें यह जानने का हक है कि हमारा डेटा किसके पास है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या हम यह मांग कर सकते हैं कि हमारा डेटा डिलीट कर दिया जाए? ये नागरिक अधिकारों का सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारी प्राइवेसी से समझौता न हो। सेक्शन 7, असमानता का खतरा। क्या स्मार्ट शहर विभाजन पैदा करेंगे? स्मार्ट सिटी के पीछे सोच है टेक्नोलॉजी के जरिए शहरों को बेहतर बनाना। लेकिन क्या यह टेक्नोलॉजी सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी? क्या यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और नहीं बढ़ा देगी? स्मार्ट सिटी में अक्सर महंगे सेंसर और कैमरे लगाए जाते हैं, जिनकी देखभाल का खर्च भी अधिक होता है। यह खर्च गरीब और मध्यम वर्ग के टैक्स भरने वालों पर ही आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्मार्ट सिटी के फायदे सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। सेक्शन 8, स्मार्ट शहरों के समाधान, नैतिकता और सुरक्षा जरूरी। स्मार्ट सिटी के खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये तो बस एक औजार है जिसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा दोनों तरह से किया जा सकता है। हमें जरूरत है कि हम स्मार्ट सिटी के विकास को नैतिकता और सुरक्षा के दायरे में रखें। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो हमारी प्राइवेसी की रक्षा करें, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी के हित में हो। सेक्शन 9, पारदर्शिता और जवाबदेही। नागरिकों की आवाज अहम। स्मार्ट सिटी के विकास में नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दे। उन्हें यह बताए कि कौन सा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्हें यह सवाल पूछने का हक है कि क्या वाकई में हमें इतनी निगरानी की जरूरत है? क्या हमारे शहर को स्मार्ट बनाने के और भी तरीके नहीं हो सकते? सेक्शन 10, डेटा संरक्षण कानून, निजता की रक्षा के लिए जरूरी कदम। हमें ऐसे मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाने की जरूरत है जो नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा करें। इन कानूनों में यह साफ होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, उसे कितने समय तक स्टोर किया जा सकता है और किसे बेचा जा सकता है। नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे यह जान सकें कि उनका डेटा किसके पास है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपने डेटा को डिलीट करवा सकें। सेक्शन 11, स्मार्ट शहरों का भविष्य, चुनौतियों का सामना। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अभी अपने शुरुआती दौर में है। यह टेक्नोलॉजी आगे जाकर हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करेगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हम अपनी प्राइवेसी और स्वतंत्रता से समझौता न करें। हमें एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी के हित में हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए।